नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन मस्टरवा में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। जी हां, आज से शुरू होगा ऑपरेशन मस्टरवा। और ये ऑपरेशन मस्टरवा में उन तमाम मस्टरवा का जीना हराम कर दिया जाएगा जो फर्जी सर्टिफिकेट लेके फर्जी तरीके से बहाल होकर करोड़ों रुपये सरकार का हर महीने डकार रहा है। सावधान हो जाओ फर्जी मस्टरवा, यमराज आ गया है। अब कोई तुम्हारा खैर नहीं है, नौकरी छोड़ के भाग जाओ नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। अब कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा तुमको, कह देते हैं। अभी भी वक्त है, नौकरी छोड़कर भाग जाइए। पाठक जाने वाला नहीं है। जितना आप लोग ताकत लगा लिए पाठक को भगाने के लिए, फिलहाल इस वर्ष में 6 महीना में हमको नहीं लगता है कि पाठक भागने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी महसूस हो गया है कि पाठक के कारण उसके वोट बैंक में कितना इजाफा हो रहा है, किस तरीके से उसका गवर्नेंस वापस आ गया है। गांव-गांव में लोग चर्चा शुरू हो गया है नीतीश कुमार का कि नीतीश कुमार बढ़िया इलाज करता है, एकदम होम्योपैथिक डॉक्टर है नीतीश कुमार। सब मस्टरवा का बढ़िया से इलाज कर दिया है। जो भागा रहता था सब औकात पर आ गया। क्या होता है तो नीतीश कुमार को पाठक से भी फायदा है और 2024 में उसको चुनाव लड़ना है और देश का प्रधानमंत्री बनने का भी सपना है। तो 40 में 40 हुआ है तब तो अपना वोट बैंक तो है नहीं। अब तो वोट बैंक उनका खिसक रहा है, लेकिन खिसकते हुए वोट बैंक के बीच में कह सकते हैं कि के पाठक एक संजीवनी के तरह नीतीश के सामने आया है। संजीवनी बूटी दे रहे हैं वो नीतीश कुमार को, इसलिए पाठक अब नहीं हटेगा। राज्यपाल से लड़ा, सरकार उसके साथ खड़ा है। शिक्षा मंत्री से लड़ा, सरकार उसके साथ खड़ा है। बीपीएससी के चेयरमैन से लड़ा, सरकार उसके साथ खड़ा है। जिससे भी लड़ा, सरकार उसके साथ खड़ा है। मतलब अभी फिलहाल सरकार के पाठक को बाएं दाएं करने के मूड में नहीं है। और समझ जाइए, के पाठक रहेगा तो आपको जाना पड़ेगा। इसलिए भलाई इसी में है कि आप लोग नौकरी छोड़ के भागिए। टोटल मस्टरवा से मेरा आखिरी निवेदन है, क्योंकि आज से हम उस सीरीज शुरू कर रहे हैं। जितना फर्जी मास्टर है एक एक का हम तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर दिखा के बताएंगे कि जिला के जो शिक्षा के पदाधिकारी लोग हैं कैसे आप उसको वेतन दे रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट फर्जी है, हाई कोर्ट से उसका नियुक्ति रद्द है, फिर कैसे बहाल होकर पैसा दे रहे हैं। मतलब आप कहे ना कि लूट, अंधेर गर्दी मचा हुआ है भाई, अंधेर गर्दी। सोच नहीं सकते हैं कि ये स्थिति हो सकती है, कल्पना से परे बात। मतलब किसी विभाग में, सरकार के विभाग में ऐसा भी हो सकता है। मेरे जैसे पत्रकार को तो भाई समझ से परे बात लग रहा है, कैसा भी हो सकता है। जितना तस्वीर अभी देख रहे हैं सब फर्जी मस्टरवा का तस्वीर चल रहा है। मस्टरवा सब तुम लोग भाग जाओ, ठीक है ना। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। जो सिचुएशन सब बनता जा रहा है उस सिचुएशन में तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। इसलिए तुम लोग भाग जाओ, क्योंकि पाठक के नॉलेज में जा रहा है। FIR नहीं करेगा, वेतन नहीं, उसका जमीन तक बिचवा देगा। और जो शिक्षा अधीक्षक इस खेल में शामिल है उनका भी खैर नहीं, उनका भी पेंशन, कितनों VRS ले लीजिए, पेंशन नहीं मिलने वाला है। सो कह देते हैं जितना आप लोग जुल्म किए। रे बाबा, बताइए, बच्चों को पढ़ाने के नाम पर, अरे भोजन खा गया तो खा गया, समझ में आया कि भोजन खा गया, पोशाक खा गया, साइकिल खा गया, छात्रवृत्ति खा गया। ये बताइए, करोड़ रुपया जो है सो वेतन बंद में डकार दिया सब मिलके। अरे ऐसा कभी सोचे थे? हम आपको उदाहरण देंगे, एक उदाहरण देंगे कैसा मास्टर इस प्रदेश में है। और 75,000 तो मामला पेंडिंग है, वो अलग है। 4.5 लाख जो नियोजित लोग शिक्षक बहाल किए हैं उसमें 75,000 का फर्जी सर्टिफिकेट अलग है। ये तो हम लोग खोज रहे हैं। उसके अलावा हम लोग खोज रहे हैं जिसको निगरानी भी क्लीन चिट दे दिया था पैसा लेके। किसी तरीके से लोग मामला उजागर किया तो सामने आया है। तो किसी को जानते हैं, कभी हो सकता है कि जिस शिक्षक को हाई कोर्ट कहा कि नहीं ठीक है आपका डिग्री फर्जी है, 7 साल पहले 2016 में पूरे बिहार में जो ऑपरेशन शुरू हुआ फर्जी सर्टिफिकेट वाला, जितना को निगरानी हटाया, जितना हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से जिसको राहत नहीं मिला, सब चुपके से जिला का पदाधिकारी से मिलके, शिक्षा पदाधिकारी से मिलके फिर बहाल हो गया। पूरे बिहार में ऐसा कम से कम 15,000 शिक्षक है, उस 75,000 के अलावा, जो चुपके से बहाल होकर पैसा उठा रहा है। किसी को पता नहीं है। आप सोच नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा है इस प्रदेश में।
और क्यों के पाठक के आने से इन लोगों को दर्द हो रहा है? यूनियन वाला क्यों दर्द में है? कोचिंग वाला क्यों दर्द में है? हर कोई दर्द में है कि पाठक को भगाओ, पाठक को भगाओ। इसकी वजह यही है कि शिक्षा विभाग का अधिकार, अरे शिक्षा विभाग का मंत्री अगर पैसा लेता ना तो 10-20 करोड़ रुपया लोग पहुंचा देता। के पाठक को हटाने के लिए अगर पैसा का सौदा लगे ना तो 50 करोड़ तक जा सकता है। इतना बड़ा स्वार्थी तत्व सब है कि पैसों चंदा करके जहां से वो जमीन बेच के दे देगा कि पाठक को भगाओ, क्योंकि पाठक है तो झुकेगा नहीं। अब बताइए, अब एक एक को हम आपको बताते हैं, एक एक को आप देखिए और उसको समझिए। ये देखिए, ये है गोपाल ठाकुर जो देख रहे हैं ना फोटो, ये है गोपाल ठाकुर, विभूतिपुर समस्तीपुर के हैं। मतलब देखिए, विभूतिपुर प्रखंड समस्तीपुर प्रखंड का आज एक एक शुरू कर रहे हैं। 870 को नियोजित शिक्षक होगा, उसमें 38 को फर्जी पकड़ा चुका है, जिसको अंदर अंदर सब चीज़ है, जिसका एक टी पास और पूरे जिला में जो 10 जगह से नौकरी कर रहा है अलग। एक ही नाम मेरा नरेश कुमार, पता चला कि हमारे ही सर्टिफिकेट पर हम भी नौकरी कर रहे हैं और हमारे साथ साथ 9 गो और अलग अलग प्रखंड में नौकरी कर रहा है। क्या समझे? टी पास एक पूजा कुमारी, और पूरे जिला में जो है सो 14 गो 15 गो 16 गो पूजा कुमारी नौकरी कर रही है एक गो टी सर्टिफिकेट पर। अब आप समझ लीजिए कि क्या खेला हो रहा है शिक्षा विभाग में। अब इसका अंदाजा लगा लीजिए। ये है गोपाल ठाकुर जी, इनका टी का फर्जी सर्टिफिकेट है। ये बात प्रमाणित हो गया, लेकिन फिर भी ये बने हुए हैं, क्योंकि जिन्होंने जो रोल नंबर दिया था उसमें लिखा हुआ है जो गलत है इनका रोल नंबर। दूसरा है, ये देखिए सूरज कुमार है, फोटो तस्वीर देख रहे हैं ना, अगल बगल में आप ही का अगल बगल में होगा, पहचान लीजिए। ये लोग कहीं बाहर की तरह है नहीं, इनका टी सर्टिफिकेट भी फर्जी है। जांच गठित हो चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सबको जानते हुए वेतन दिए जा रहा है। हालांकि निरीक्षण जब से शुरू हुआ है तो कई दिन ये लोग भागा रहा है। अब है नवीन कुमार। ये नवीन कुमार जो है, पूरे समस्तीपुर जिला में ऐसा नवीन कुमार 30 गो से अधिक है जो बहाल हैं, शिक्षक हैं नियोजित। अभी तक 2 केस पकड़ा गया है कि एक ही नवीन कुमार के टी सर्टिफिकेट पर वो नौकरी कर रहे हैं, और पूरे जिला में हम दावे के साथ कर सकते हैं कि 15 से 20 ऐसा नवीन कुमार है जो एक ही टी पास सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहा है। समस्तीपुर के जिला पदाधिकारी जी, आप ईमानदार आदमी हैं, डीएम वहाँ का बहुत ईमानदार है, उन तक भी ये बात पहुँचा है। हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होगी ऐसे शिक्षकों पर। और जिला शिक्षा अधीक्षक जी, पदाधिकारी क्या क्या, डीपीओ उपीओ क्या क्या, अब नाम बदल गया है, आप लोग सचेत हो जाइए। इन तमाम लोगों को आप हटाइए, FIR दर्ज कीजिए, नहीं तो आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए। आप जितना संपत्ति अर्जित किए है ना, सारा संपत्ति का एक एक ब्यौरा सामने आएगा। देखिए आगे चलिए, ये है सुजीता कुमारी, इसका देख लीजिए, सुजीता कुमारी है, ये टी पास है, इनके नाम पर भी कई लोग शिक्षक हैं, एक सुजीता कई शिक्षक। बताइए, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा हो सकता है? ये प्रतिभा कुमारी है, देख लीजिए, प्रतिभा कुमारी एक ही प्रखंड में। इस सुजीता कुमारी के तो एक ही स्कूल में है, जिस स्कूल में सुजीता कुमारी है उसी स्कूल में दूसरा भी सुजीता कुमारी के टी से सर्टिफिकेट से शिक्षक बनी हुई है। आप बताइए, ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा आप सोच सकते हैं कि इस तरीके से भी हो सकता है? सब दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख रहे हैं ना, टोटल देख लीजिए। उसके बाद देखिए, प्रतिभा कुमारी है, पढ़ी लिखी है, अच्छे से टी पास की है, इसके सर्टिफिकेट पर भी कई प्रतिभा कुमारी नौकरी कर रही है। मतलब अजीब अराजकता स्थिति है भाई, ऐसा भी हो सकता है? आप सोच सकते हैं। ये संगीता कुमारी है भाई, अपने यहाँ पॉपुलर नाम है प्रतिभा, संगीता, सुनीता, हर गांव में आपको 5 को 10 को मिल जाएगी इस नाम की लड़की। तो भाई सब फर्जी वाला सब एक से एक कलाकार है। एगो कोई पूजा कुमारी टी पास की, उसका सर्टिफिकेट निकाला और पूरे जिला में हर जगह जाकर बहाल हो गया। उतना पूजा कुमारी पकड़ पकड़ के ला रहा है, पैसा ले रहा है, चल तोरा मास्टरनी बना देते हैं। बन जा रही है, कुछ पैसा 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया दे दी, बन गई, उतना तो सैलरी उठा ली। अब देखिए संगीता कुमारी, इसका भी यही। अब संगीता नाम तो हर गांव हर घर में भी मिल जाएगा, 2 बहन संगीता, अनीता, सुनीता, संगीता, बबीता, ये सब तो नाम आपको हर घर में मिलेगा। ऐसा पूरे जिला में कितना शिक्षक है आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। एक संगीता टी पास की, उसके सर्टिफिकेट पर दर्जनों संगीता काम कर रही है जिला में। आप बताइए,
ये स्थिति है। मतलब एक बिहार के 500 से अधिक प्रखंड है ना, हम एक प्रखंड का भी मामला उठाए और रेंडमली अभी तक 38 को मिल चुका है फर्जी। आप बताइए कि पूरे अगर हम जांच आधार बनावे, लोग लड़ रहा है, ऐसे तमाम लोगों को हम सैल्यूट करते हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि फर्जी मास्टरवा को भगाया जाए, हम उनके साथ हैं। जिनके पास भी इस तरीके का डॉक्यूमेंट्स आरटीआई के माध्यम से निकला हुआ डॉक्यूमेंट्स है, प्रमाणित साक्ष्य है, वैसे हम उस साक्ष्य को फिर हम खुद अपने तरीके से भी वेरीफाई करते हैं, आप हमें ज़रूर भेजिए। ऐसे तमाम मास्टरवा के लिए हम लोग यमराज बनकर टूटेंगे, चैन से बैठने नहीं देंगे इस मास्टरवा सबको। इस मास्टरवा सबको लगता है कि हम नीतीश कुमार और लालू यादव और सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार बनाते हैं और गिराते हैं, इस सबको भरम है। कह रहे हमारा क्या कर लेगा, हमारा तो यूनियन इतना मजबूत है ना, औकात बता देंगे। तो औकात यूनियन वाला सबका आगे है ना। और एक चीज़ दिमाग से निकाल लो मास्टरवे लोग, पाठक जाने वाला नहीं है। और हम लोग पाठक के साथ, पाठक के हर कदम को इसलिए जनता तक पहुंचा रहे हैं कि देखिए भाई पाठक किस तरीके से आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है। और ये इस लड़ाई सिर्फ छात्र और अभिभावक का नहीं है, ये लड़ाई बिहार के शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है। जो शिक्षा व्यवस्था यहाँ पढ़ने और पढ़ाने के बजाय डिग्री बांटने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ है। अरे भाई पढ़ लिख लेगा ना, ज्ञान हो जाएगा तो कहीं से कुछ भी कमा लेगा। ये अज्ञानता का जो फौज खड़ा कर रहे हैं वो प्रदेश में, कुछ मिलने वाला है इससे? न गुपचुप बेचने लायक है अब रहा, न ठेला टमटम चलाने लायक वो रहा, न गेहूं रोपने लायक रहा, न निकौनी करने लायक रहा, न धान रोपने के लायक रहा, न कोई मेहनत का काम करने लायक वो रहा है। उसको तो आप लोग नकारा बना दिए। इंटरमीडिएट मैट्रिक सब पास करा कर वो तब पढ़ लिया, तब तो उसको सरकारी नौकरी चाहिए ना। तो इस तरीके से फर्जी डिग्रीधारी अपने बिहार में है, जो नौकरी कर रहा है 5 बरस 10 बरस, ऐसे तमाम फर्जीधारियों को एक्सपोज करना है। और ये हमारा जो विशेष ऑपरेशन है, ऑपरेशन मास्टरवा, तुम्हें अब चैन नहीं है। यमराज बनकर हम लोग टूटेंगे। सारा इस प्रदेश की जनता ऐसे मास्टरवा के खिलाफ यमराज बन गए। हर जगह कंप्लेन कीजिए, पाठक का जो टोल फ्री नंबर है उस पर भी कंप्लेन कीजिए, जिला के शिक्षा पदाधिकारी को कंप्लेन कीजिए, डीएम को कंप्लेन कीजिए, बीडीओ को कंप्लेन कीजिए। और नहीं सुनता है तो थाना में एफआईआर दर्ज कीजिए। कोई थाना वाला अगर एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो आप सीधा हमको फ़ोन कीजिए कि थाना वाला एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, उसकी भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। आप डॉक्यूमेंट्स लेकर थाना पहुंचिए कि ये सारा फर्जी मास्टर है, एफआईआर दर्ज कीजिए। हम एकदम डंके की चोट पर इन तमाम मास्टरवा के खिलाफ यमराज बन के टूटना है। जितना आवेदन की कॉपी है सारा कॉपी लेकर आप थाना पर जाइए और थाना पर लिख के दीजिए कि ये सारा फर्जी। और अगर थानेदार नहीं एफआईआर दर्ज करता है तो उसको कहिए कि आप लिख के दीजिए कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। उसके एसपी तक को भेजिए, इंस्पेक्टर डीएसपी तक को भेजिए, एफआईआर दर्ज कराइए कि ये सारे फर्जी टीचर बहाल हैं, इनका डॉक्यूमेंट्स फर्जी है और ये वेतन उठा रहा है। ये अपराध है, संज्ञेय अपराध है। और पुलिस को इसकी जिम्मेवारी है कि ऐसे संज्ञेय अपराध का वो एफआईआर दर्ज करे और कार्रवाई करे। नहीं करता तो मेल से एफआईआर कीजिए। हम तमाम ऐसे एक्टिविस्टों से आग्रह करते हैं जो आप हमें खबर भेज रहे हैं, आप हमको खबर भेजिए, थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराइए कि देखिए किस तरीके से लूट मचाओ। भाग खड़ा होगा, कितना बड़ा रसूख वाला आदमी क्यों नहीं हो मास्टरवा सब। अब जीवन हराम है क्योंकि ऊपर से कोई सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। और अब किसी का ताकत नहीं है शिक्षा विभाग के अधिकारी को कि इन लोगों को बचा ले। इसलिए लड़ाई को तेज कीजिए, एक एक को बाहर कीजिए सिस्टम से। जितना मास्टरवा है, बेचारे पढ़ाने वाले मास्टर का जीना हराम किए हुए हैं और चौक चौराहा पर बैठ कर दिन भर कन्फ्यूजका करते रहेगा कि देश में G20 में बाप रे बाप मोदी जी का कलेजा 56 इंची हो गया, तो फलाने जगह में ये हो गया। सब अफवाह फैलाने वाला लोग यही है, हिंदू मुसलमान कराने वाला यही सब है। हिंदू मुसलमान कराने वाला भी यही मास्टरवा सब है। सब हम लोगों के पास तो फीडबैक आते रहता है ना। सारे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सब लोग एकजुट होइए। और अंत में यही कहेंगे कि फर्जी मास्टरवा के खिलाफ अगर विभाग डीएम सुनवाई नहीं करता है तो थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कीजिए, लेकिन यमराज बनकर टूटिए इन मास्टरवाओं पर।